आपने खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम जरूर सुना होगा। भिंडरावाले खालिस्तान का वही पोस्टर बॉय था जिसने वर्ष 1978 से 1984 के बीच सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाई और हिंदुओं को अपना निशाना बनाया था पंजाब में। लेकिन आज का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पंजाब में फिर से भिंडरावाले को जिंदा किया जा रहा है ताकि भारत को और पंजाब को फिर से अस्थिर किया जा सके। लोगों का ध्यान तो अभी कश्मीर पर लगा हुआ है, लोगों का ध्यान पाकिस्तान जिंदाबाद पर लगा हुआ है। इसलिए इन लोगों को यह नया मौका मिल गया कि ऐसे में खालिस्तान बनाने की जो मुहिम है इसे अंदर ही अंदर तेज कर दो। पिछले साल 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले के गांव में आजादी के नारे लगे थे और यह गांव खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का ही गांव था। बड़ी बात यह है कि उस दिन यहां पर एक व्यक्ति ने एक ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? उसने कहा कि अब वो भिंडरावाले के सपने को पूरा करने के लिए एक नया और बड़ा आंदोलन चलाएगा और वो व्यक्ति यही अमृतपाल सिंह था जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल है। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यह व्यक्ति काफी हद तक भिंडरावाले जैसा ही नजर आएगा, क्योंकि यह भिंडरावाले की कॉपी करता है, भिंडरावाले जैसा दिखना चाहता है, भिंडरावाले जैसा बनना चाहता है। अमृतपाल सिंह पिछले 6 साल से दुबई में था और यह पिछले साल ही सितंबर के महीने में भारत आया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस व्यक्ति पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी इस खालिस्तानी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति खुलेआम वहां क्या कर रहा है आज आपने देख लिया। इसके अलावा इस खालिस्तानी को हाल ही में वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का प्रमुख बनाया गया है, जिसकी नींव दीप सिंह सिद्धू नाम के उसी व्यक्ति ने रखी थी। आपको याद होगा जिसने लाल किले पर दीप सिद्धू वही व्यक्ति है जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लहराया था और इसके एक साल बाद 15 फरवरी 2022 को उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में अंदाजा अपने आप होने लगेगा। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं कि इसने एक गृह युद्ध जैसी स्थितियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। गृह युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जो किसी देश के अंदर ही 2 ताकतों के बीच एक खास उद्देश्य के लिए लड़ा जाता है। जैसे पंजाब में ये ताकतें इस राज्य को खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने के लिए अब आतंकवाद फैला रही हैं और जब ये आतंकवाद बढ़ता है तो लोगों के बीच नफरत बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है, डर बढ़ता है और यही हिंसा सिविल वॉर की आग को जन्म देती है। आज पंजाब खालिस्तान की इस आग में कैसे तप रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में दिल्ली में अलग अलग राज्यों की पुलिस का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया था कि वर्ष 2015 के बाद से पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां अब कई गुना बढ़ चुकी हैं और इसके पीछे पाकिस्तान मुख्य तौर पर शामिल है। वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस ने ऐसे 3,998 लोगों को 88 लोगों को की पहचान की थी जो सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के नौजवानों को खालिस्तान बनाने के लिए भड़का रहे थे, खालिस्तानी बना रहे थे। बड़ी बात यह है कि खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब के युवाओं को कट्टरवाद की तरफ आकर्षित करने के लिए 1984 के सिख दंगों और पंजाब में खेती की बदहाली जैसे मुद्दों का इस्तेमाल किया जो पंजाब के लोगों के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। पंजाब पुलिस ने 220 ऐसे परिवारों की पहचान की है जिन्हें सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था से आर्थिक सहायता मिलती है, यानी पैसा मिला है। सिख फॉर जस्टिस संस्था भारत में बैंड है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक शख्स अमेरिका में रहकर इस संस्था का संचालन करता है। आपने देखा होगा बड़ा जोकर टाइप का वो आदमी है, बार बार अपने वीडियोस बनाकर दुनिया के सामने उल्टी सीधी बातें करता रहता है और उसे भी वायरल होने का बड़ा शौक है। और ये जो तमाम नेता हैं ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि ये वायरल हो जाएं, लोग इन्हें सोशल मीडिया पर देखें और उसी के जरिए ये बड़े नेता बन जाते हैं। इस संस्था का मकसद है एक अलग खालिस्तान का निर्माण करना, एक अलग देश का निर्माण करना और इसके लिए वो रेफरेंडम 2020 के नाम से एक अभियान चला चुकी है। पंजाब पुलिस की जांच में यह बात भी पता लगी कि कनाडा में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस संस्था के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के 178 लोगों को
7,19,000 रुपए बांटे और इसका मकसद इन्हें आर्थिक सहायता देकर उन्हें उग्रवाद की तरफ आकर्षित करना था। खालिस्तान का अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी, जिसके तहत खालसा का अर्थ प्योर यानी शुद्ध माना गया है। लेकिन समय के साथ साथ इस विचार के उद्देश्य बदलते चले गए और इसका राजनीतिकरण हो गया। 80 के दशक में भिंडरावाले खालिस्तानी मुहिम का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया और वो खुद को संत बताता था, लेकिन उसने पंजाब के सिखों को भारत से अलग होने के लिए बहुत भड़काया और खालिस्तान नाम से एक आंदोलन चलाया और पंजाब में फिर से इसी आंदोलन को, इसका आप समझ लीजिए कि पार्ट 2 खालिस्तान आंदोलन का अब पंजाब में देखने को मिल रहा है। आज पंजाब में खालिस्तान की मुहिम के तहत सांप्रदायिक नफरत पैदा हो रही है, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग खुलेआम हो रही है और बढ़ रही है, अपराध लगातार बढ़ रहा है और ये सारी चीजें जिन देशों से नियंत्रित हो रही हैं वो हैं पाकिस्तान और कनाडा। जैसे कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण मिलती है, ठीक उसी तरह से आज कनाडा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित देश बन चुका है और ये बात हम तथ्यों के आधार पर आज आपसे कह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराया गया। लोग वोट डालने के लिए आए, लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई थी और इसके पीछे जो संगठन है उसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। भारत में प्रतिबंधित यह संगठन उसी अमेरिका से ऑपरेट करता है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। इसलिए आज हमारा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से भी यह सवाल है कि क्या वो संगठन पर अपने यहां कोई कार्रवाई करेगा। इस संगठन पर यह एक बड़ी बात है। पंजाब को लेकर हमारे देश में आज भी लोग शायद गंभीर नहीं है, इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पंजाब में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो ना तो पंजाब के लिए सही है और ना ही इस देश के लिए सही है और हमें अब पंजाब पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमें ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि सरकार न जाने क्यों किन कारणों से ये सब चीजों को वहां पर होने दे रही है। अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये जांच का विषय है। इसके पीछे कौन सा दुश्मन देश हो सकता है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकते हैं जो इन लोगों को इतना भड़का रहे हैं कि ये लोग अपने ही देश के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, अपने ही देश की पुलिस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और अपने ही हमारे ही इस देश की पुलिस, पंजाब की पुलिस इन लोगों से डर कर भाग रही है।